जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं 2025 में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी कब है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य हमें उस दिन जरूर करनी है और बच्चों से भी करवानी है, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तब आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, लोगों के अंदर कई दिन चल रहे हैं। कई लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं सरस्वती पूजा और कई लोग 2 फरवरी को, यानी कि कैलेंडर में तो 2 फरवरी को ही दिया है बसंत पंचमी। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके इधर जिस दिन मनाया जाएगा उसी दिन आप भी मना लीजिएगा। तो जैसे कि हम हमारे कहने के ऊपर आप मत जाइएगा। तो हमें उस दिन हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले उस दिन हमें सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए और स्नान ध्यान करने के बाद पीला रंग के वस्त्र हमें पहन लेने चाहिए। आपके घर में पूजा के लिए बच्चे या बड़े या महिलाएं जो भी हैं उन सभी को भी पीला वस्त्र ही पहने के लिए बोले। अगर सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक दिन पहले ही उनकी मूर्ति या फोटो जो भी हो खरीद के ला लीजिए, क्योंकि सरस्वती पूजन के दिन सरस्वती माता की पूजा करना अनिवार्य होता है। मूर्ति खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है। बैठी हुई आसन के मुद्रा में ही हमें मूर्ति लेनी है और खड़ी मूर्ति ना लें और बहुत लंबी मूर्ति भी ना लें। और माता अगर पुष्प पर विराजमान है वही आपको मूर्ति लेनी है, जैसे कि बैठी ही अवस्था में हो वो मूर्ति हमें लेनी चाहिए। तो आप भी वही लीजिएगा और हमें खड़ी मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? क्योंकि पूरे साल देवी देवता खड़े ही रह जाते हैं, ठीक नहीं रहता है। देखिए, विसर्जन की बात है तो 1 साल तक हमें मूर्ति को घर में रखनी चाहिए, फिर अगले साल हम विसर्जन कर देते हैं। फिर हम यो मूर्ति हम लाएंगे, जो भी मूर्ति लाएंगे सरस्वती जी की, अगर मूर्ति रखते हैं तब, नहीं तो मूर्ति रखते हैं तो उन्हें विसर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटो हो तो अपने फोटो को भी आप, फोटो को तो वैसे भी आदमी घर में पूरे 1 साल तक पूजा करते हैं, तो फोटो को तो विसर्जन करना ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मूर्ति भी है तो मूर्ति को भी 1 साल तक हमें अपने घर में रखनी चाहिए। आप चाहे तो छोटी मूर्ति है तो आप उसको विसर्जन ही ना करें, चाहे तो आप कहीं बाहर नहीं रख रहे हैं, घर में कि घर की जो पूजा स्थल होती है वहाँ अगर आप रख रहे हैं तो आप चाहे तो सालों साल उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देवी देवताओं को रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। जो घर में देवी देवता की हम पूजा करते हैं वो घर में वो विराजमान हो जाते हैं, तो उन्हें हमें रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो आप लाएंगे और सरस्वती पूजा के पहले और उनकी पूजा करेंगे और 1 साल तक अपने घर में लाई रखिए। और फिर जब सरस्वती पूजा आए, अगली सरस्वती पूजा बसंत पंचमी, तो तब आप चाहें तो आप विसर्जन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का दिन जो है इसे अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी आपको पतरा पंचांग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, मुहूर्त निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इसके आप कोई भी कार्य निसंकोच कर सकते हैं, नया हो या कोई भी शुभ मंगलिक कार्य आप कर सकते हैं। बच्चों का नामकरण हो, बच्चों का अन्नप्राशन हो, कुछ भी आप करा सकते हैं। मतलब इसमें कोई रोक नहीं होता है। हमारे इधर इसी दिन
फगुआ शुरू हो जाता है। इस दिन माता सरस्वती को गुलाल चढ़ाते हैं, यानी कि अबीर चढ़ाते हैं। हमारे इधर घर में उस दिन कुछ मीठा बनता है, मतलब पुआ बनता है। तो पुआ हो, नारियल हो जी, गड़ी छोड़ा हो गया, जो भी हो, खेत में जो नया जो खेती होता है गेहूं का या जौ का, उसमें से लाके वो भी माता को भोग में लगता है, तो भी चढ़ता है। तो आपके इधर अगर जैसा होता होगा आप वैसा ही करिएगा। देखिए, हर जगह का नियम जो होता है अलग अलग होता है, तो आप अपने इधर के नियम के अनुसार ही कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे बताने के अनुसार अपना नियम नहीं चेंज करना चाहिए। अपने नियम अनुसार ही अपनी पूजा पाठ जो भी हो वो करनी चाहिए। और एक बात, उस दिन बच्चों से पूजा जरूर करवाइएगा, क्योंकि माता विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं सरस्वती माता। बच्चों से चंदन तिलक जो भी हो करवाइएगा। बच्चों को उस दिन सुबह सवेरे स्नान करा के माता को गुलाल चढ़वाइएगा, पैरों पे लगवा गुलाल लगवा दीजिएगा। बच्चों से जो भी होता है, चंदन होता है, पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी है माता को चढ़वाइएगा। फूल अर्पित करवाइएगा, मोर पंख होता है वो अर्पित करवाइएगा। बच्चों के हाथों से पूजा जरूर ही करवानी चाहिए। उसके साथ साथ हमें बच्चों का जो पेन कॉपी बुक होता है उसके ऊपर थोड़ा फूल अक्षत रख के माता के सामने बच्चे लोग माता से मतलब कि आशीर्वाद ले लें, क्योंकि आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, क्योंकि वही है विद्या की देवी, बुद्धि की देवी। ऐसे तो सरस्वती माता की पूजा करने से पहले आपको गणेश भगवान की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। सबको, मैं बच्चों को भी आपको भी बता रही हूँ कि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, उसके बाद सरस्वती माता की पूजा करें। ये दोनों जो लोग होते हैं बल बुद्धि के विद्या के देवता होते हैं। गणेश भगवान तो ऐसे ही बुद्धि के देवता हैं। तो बच्चों को भी गणेश भगवान की पूजा करवाएं और सरस्वती माता को भी, और उनसे उनको आशीर्वाद लेने के लिए बोले कि हे प्रभु, हे माता, हम बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने जो भी पढ़ाई, जो भी अपने काम में कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। और पूजा करने के बाद बच्चों से कहिए कि उनसे क्षमा याचना जरूर करें कि हे माता, हे गणेश भगवान, कि जो भी हमारी पूजा में हमसे गलती हो गई है उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। और ऐसा आपको भी करना है। आपको भी पूजा के दौरान बच्चों के लिए अपने उनसे आशीर्वाद मांगनी है। बच्चों की बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ के लिए माता से प्रार्थना करनी है और मांगनी है। और एक बात है कि अगर आप महिला हैं, आपका पीरियड आ गया है, तो आप क्या करें, कैसे भगवान को, माता रानी को पूजा करेंगी, कैसे भोग लगाएंगी, कैसे पकवान बनाएंगी। तो देखिए, वो बच्चों का त्योहार है, बच्चों से भी आप पूजा करवा सकते हैं, बच्चों का से ही हाथों से भोग लगवा सकते हैं। आप प्रसाद पूजा के लिए ना बनाएं, भगवान के लिए ना बनाएं। उस दिन आप क्या करें कि घर के खाने के लिए, बसंत पंचमी है, त्योहार है, इतना बड़ा त्योहार है, तो उस दिन घर के बच्चों के लिए खाने के लिए जो भी आप पुआ पकवान बनवाएंगी सब बनाइए, लेकिन माता को वो अर्पित ना करें। अब माता को क्या अर्पित करेंगी, फल फल अर्पित करिए, मिठाई अर्पित करिए, जो भी है, लड्डू, ये सब अर्पित करिए। और उस दिन लेकिन पुआ पकवान जरूर घर में बनाइएगा। इसका नियम अनुसार ही करना चाहिए। बनता है तो बनाइएगा, बना के आप जरूर खिलाइएगा। अगर आप शुद्ध हैं, बनाने लायक हैं, तो आप जरूर बनाएं, आप अपने हाथों से माता को भोग लगाएं, गणेश भगवान को भोग लगाएं। और क्या, और एक बात कि माता को कौन सा फल है जो जरूर लगानी चाहिए, तो ये भी आप जान लीजिए। बेर का जो बेर होता है ना, वो हमें सरस्वती माता के सरस्वती पूजन के दिन हमें बेर का भोग जरूर से जरूर लगाने चाहिए। आप कहीं से भी एक दो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, कोशिश करेंगे तो जरूर ही मिल जाएगा। एक दो दिन पहले ही मिल जाए तो ला के रख लीजिए और उस दिन माता को भोग जरूर लगाएं। और माता को उस दिन पीले पीले कलर के कपड़े का आसन लगाएं, पीला वस्त्र भी ओढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, खुद भी पीला वस्त्र पहने, अपने बच्चों को पीला वस्त्र पहनाएं। फिर माता को
स्नान कराएं, धूप दीप दिखाकर उन्हें चंदन लगाएं। हर तरह से विधि विधान के साथ माता की पूजन करें, आरती करें, उन्हें सिंदूर लगाएं, चंदन लगाएं। जो भी विधि विधान होता है उससे माता की पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य दीजिए, अच्छे समझदारी दीजिए, सही राह पे चलें। माता से ये प्रार्थना जरूर करें। और पूजा में भूल चूक की कमियों के लिए माता से क्षमा याचना जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी कब है। तो देखिए, कई जगहों पे 2 फरवरी को भी मनाया जा रहा है। तो जहाँ जैसा मनाया जा रहा है आप वैसा ही मनाइए, लेकिन हमारे इधर 3 फरवरी को मनाया जाएगा। दिन है सोमवार। सोमवार को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। अगर आपके इधर 2 फरवरी को मनाया जाता है तो आप 2 फरवरी को मनाइए। इसमें कोई मतलब वो नहीं है। वो सारी नियम विधि आपको समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम गणगणपते नमः जरूर लिखें या ओम सरस्वती माता की जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।